आइए आज हम अध्ययन करते हैं राम भक्ति परंपरा के अतुलनीय कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बड़ा संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से विछोह हो गया था। विछोह क्यों हो गया था उसका विस्तार से हम आगे बताएंगे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि माने जाते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो आइए चलते हैं तुलसीदास जी की जीवनी को विस्तार से समझते हैं। तुलसीदास जी का जन्म अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। दोस्तों, तुलसीदास जी की जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 1497, कुछ 1511, कुछ 1532 और कुछ 1589 ईस्वी मानते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है और कुछ विद्वान आपका जन्म स्थान एटा जिले के सीरो ग्राम को भी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपका जन्म स्थान राजापुर ही है। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। आपका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिस कारण से आपके माता पिता ने आपका परित्याग कर दिया था। इसी कारणवश आपका बचपन बहुत ही आपदाओं में व्यतीत हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय हिंदू समाज अशक्त होकर मुगलों के चंगुल में फंसा हुआ था। हिंदू समाज की सभ्यता एवं संस्कृति पर मुगल निरंतर आघात कर रहे थे और उस समय हिंदू धर्म को उचित मार्ग दिखाने वाला कोई भी आदर्श नहीं था। बचपन की विषम परिस्थितियों के बावजूद आपको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का ज्ञान मिला और इन्हीं की कृपा से आपने शास्त्रों का अध्ययन भी किया। स्वामी जी के साथ ही आप काशी आए और वहां आपने वेद, वेदांग, इतिहास, दर्शन एवं पुराणों आदि का गहन अध्ययन किया। उस युग में जब मंदिरों का विध्वंस और ग्रामों का विनाश हो रहा था, अच्छे संस्कारों का हनन हो रहा था, तलवार के बल पर जब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने निराशा के अंधकार में डूबी हुई जनता को भगवान राम का लोक मंगलकारी ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने जनता में अद्भुत शक्ति एवं अपूर्व आशा का संचार किया और आपने अपनी रचना श्री रामचरितमानस में
विभिन्न मतों, धाराओं एवं संप्रदायों का समन्वय किया। आपने अज्ञान के अंधकार में भटकते लोगों को नई दिशा, नई गति एवं नवीन प्रेरणा प्रदान की। आपने एक सच्चे लोकनायक के समान वैमनस्य की खाई को पाटने का सफल एवं अद्भुत प्रयास किया। दोस्तों, आइए तुलसीदास जी के विवाह एवं उनकी पत्नी से संबंधित तथ्यों को जानते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। रत्नावली दीनबंधु पाठक की रूपवती एवं विदुषी कन्या थी। गोस्वामी जी को रत्नावली से अत्यधिक प्रेम था और एक बार जब आपकी पत्नी बिना बताए हुए मायके चली गई तो आप अर्धरात्रि में ही आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच गए और जब आपकी पत्नी ने आपको देखा तो आपकी बहुत ही भर्त्सना की। अपनी पत्नी की कटु बातें एवं फटकार सुनकर आपको वैराग्य हो गया और इसके फलस्वरूप आप स्थानों का भ्रमण करने लगे और भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। दोस्तों, तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में यह जानकारी प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी ने अपनी अधिकांश रचनाएं काशी, चित्रकूट एवं अयोध्या में लिखी। आपकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आपके बारे में लिखा है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की परस्पर विरोधी संस्कृतियां, जातियां, आचार विचार, निष्ठा और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे। गीता ने समन्वय की चेष्टा की और तुलसीदास जी भी समन्वयकारी थे। दोस्तों, तुलसीदास जी की रचनाएं एवं कृतियों के बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है, जिनमें रामचरितमानस सर्वोपरि है और आपके 12 ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामललांछू, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। दोस्तों, तुलसीदास जी ने मानव समाज के उत्थान हेतु लोक मर्यादा की आवश्यकता को महसूस किया था, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया और राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, हनुमान आदि के रूप में ऐसे आदर्श चरित्रों की कल्पना